इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल हमने करेंट अफेयर्स कवर करे थे, आज हम हिस्ट्री। देन कल नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अलग टॉपिक से वीडियो मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। वीडियो को पूरा देखकर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो यह घोषणा लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्विस पेरिस यात्रा से की थी? तो व्यक्ति का नाम सुभाष चंद्र बोस था, जिन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो विलियम बेडेनबर्ग को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम मतलब महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया था। इटली मंत्रिमंडल में 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की थी और इस मिशन का अध्यक्ष सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? विंस्टन चर्चिल की ये लाइन है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो ब्रिटिश सम्राट की भारत के सम्राट की उपाधि समाप्त हुई थी, यह 1947 में हुआ था। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे और इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज ह्यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, सर विलियम बेडेनबर्ग मुंबई अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात थे? तो ए.ओ. ह्यूम शिमला के सन्यासी के नाम से विख्यात थे। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, दादा भाई नौरोजी, ये बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को कहा गया है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? तो अगस्त प्रस्ताव इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग था। भारतीय रियासतें शेष भारत को अलग होकर नहीं रह सकती हैं। रियासतों को भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार है। जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो शंकरन नारायण जी ने कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो चक्रवर्ती राजागोपालाचारी ने। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन की नियुक्ति की थी। कमीशन का नाम क्या था? तो यह हंटर कमीशन था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट कानून। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। ग्लिम्प्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ग्लिम्प्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो एटली ने यह घोषणा की थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध के काल को शांति अवधि
राजनीति का शांतिकाल अवधि कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? तो ये लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक जी को सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया राष्ट्रीय आंदोलन। लंदन में जनरल ओडायर को गोली से किस क्रांतिकारी ने मारा था? तो उधम सिंह जी ने मारा था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां पर रखा गया था? तो आगा खां महल पुणे में रखा गया था। 1920 में गांधी जी के कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात समाप्त हो गया था। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन के अग्रणी थे। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिन ने क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 में बंबई में लाला लाजपत राय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो इन्होंने 3 बार 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्षता की है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, कहां पर और कब की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? तो मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता को। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने तत्कालीन वायसराय ने कहा था। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए उनका नाम क्या था? तो जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लाइमेट एटली ने नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ में थी? तो लेबर पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ में थी। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहां पर हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन किस कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस जो कि एक सम्मेलन था, ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की। आजाद हिंद फौज ने किन किन नेताओं पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था? तो आजाद हिंद फौज के सहनबाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी कब विद्रोह किया था इसने? तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित हुआ था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी जी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में अलग राष्ट्र पाकिस्तान संकल्प स्वीकार किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अभिनव भारत क्या था? तो अतिवादी संगठन था। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में ये सभी कोड पारित हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रतीक प्राप्त को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो 10 लाख पर व्यक्ति के अनुपात में थे।
तो दोस्तों ये थे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन देखिए कंप्लीट कर दिए हमने। अगर आप हमारे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक कर शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।